स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर जो है तो काफ़ी विवाद भारत देश के अंदर चल पड़ा है और 2023 के कई चुनावों को लेकर जो है तो उसके ऊपर चर्चा जारी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की बात अगर की जाए तो इस पे कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो है तो कई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इसको लेकर जो है तो दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर है और कहीं ना कहीं ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर जो है तो वोटिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है और वोटिंग के बाद ही डिक्लेयर होता है कि भारत देश के अंदर कौन राज करेगा और कौन राज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं उसको लेकर जो तो काफ़ी चर्चा चल रही है और तमाम तर नेतागण इसके ऊपर जो तो अलग अलग तरह की राय पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो तब से इसके ऊपर ज़्यादा संदिग्ध तौर पर नज़र लगाई जा रही है जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन उसके बाद कई एक विधानसभा चुनाव हुए जिसको लेकर यानी कि वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो कुछ चीज़ें दफन होते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भारत के अंदर जो है तो कई बड़े बड़े सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो है तो कई बड़े बड़े दिग्गजों की अपनी अपनी एक अलग राय है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक के झोल झपाटे के ज़रिए ही जो तो कई पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में फ़िलहाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने जो तो मैं आपको बता दूँ उसके ऊपर कई बात कही है और जिस तरह से आप जानती हैं कि भारतीय राजनीति की तो और भारतीय राजनीति के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि जो है तो मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर चुनाव होते हैं इस बार तो उसका बहिष्कार किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो कई जगहों पर अब इसके ऊपर कड़ी चर्चा बनते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 राज्य के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों को लेकर उन चुनावों में जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो तो घपलेबाजी हुई है, इस तरह का विपक्ष का सीधी तौर पर इल्ज़ाम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह हैं और उदयराज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उन्होंने जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो खुले मन से और ट्विटर पे अलग अलग जगह पर जो है तो इसके अंदर डिफ़ॉल्टर या ख़राब होने की आशंका जताई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौजूदा स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी जो तो भरे मंच से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बातें कही है। सामाजिक चळवळ और जो है तो मैं आपको बता दूं कि समाज में अपना एक बड़ा नाम रखने वाले माननीय वेमन मेश्राम जी जो तो इसके ऊपर कई बार खुलकर बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर उसको बंदी लगानी चाहिए या फिर कई संदिग्ध अवस्था में अगर कभी ये मिलती है तो वीवीपैट के ऊपर जो है तो चुनाव का जो तो रिज़ल्ट तय करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता या फिर वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं और जंतर मंतर के ऊपर इसके ऊपर जो है तो लगातार जो है तो धरने होते हैं, लगातार इंटरव्यूज़ इसके ऊपर दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय डेमोक्रेसी को जो डैमेज कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि जो इंडिया गठबंधन फिलहाल जो तो वजूद में आया है और इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े पार्टी और कई पूरे पार्टियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने लिखित तौर पर एक चुनाव आयोग को मेमोरेंडम भी दिया है और उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से अलग अलग जगहों पर टेस्ट हो रहे हैं कि वीवीपैट से या फिर जो तो बैलेट पेपर से जो तो वोटिंग कराई जाए, तो ये चीज़ को लेकर जो तो आप जो तो पॉलिटिकल फंडा या पॉलिटिकल मूवमेंट आप आगे चल पड़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह से निरस्तर किया जाए, भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बगैर जो तो चुनाव कराए जाए, इस तरह की बात जो तो की जा रही है।
लेकिन इसके बीच में जो तो तीन चार चीज़ें ऐसी है जो खामोश नज़र आती है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय सुप्रीम होता है, जो जिसके पास बहुत सारे राइट्स है कि किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं चुप्पी बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास सही तरह से सही मायनों में कोई ऐसी चीज़ अब तक के पहुंची नहीं है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर वो एक बड़ा एक्शन कर सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा चुप्पी इसके ऊपर साधे हुए है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग इसको जो है तो लेकर ये स्टेटमेंट पे खड़ा हुआ है कि जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपने अपने तर्ज पर वो बहुत मजबूत है, उसको हैक करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मौजूदा सत्ता जो तो इसके ऊपर खामोश है और सीधी तौर पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उसके ऊपर ना ही उसके विरोध में वो जाती दिखाई देती है और ना ही उसके फेवर में जाती दिखाई देती है, खामोश अपने स्टेटमेंट पे वो खड़ी हुई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारतीय डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है तो चुनावी प्रक्रिया से हटाना होगा। इस तरह से जो तो विपक्षी तकरीबन तमाम पार्टियां जिसको हम कह सकते हैं जो इंडिया गठबंधन की है उसके ऊपर उनकी एक राय है, एक मत है। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इसको हटाता क्यों नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके पास जो है तो कई एक पार्टियों का समर्थन फिलहाल हासिल है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हद तक अगर देखा जाए तो उसको अगर चुनाव आयोग के पास ये बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए भी चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अब हम तमाम तर लोग जानते हैं कि जो भारत की डेमोक्रेसी को खतरा अगर कोई चीज़ से नज़र आता है तो उसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो तो भारत के अंदर अभी भी रन हो रही है, सक्रिय तौर पर जो तो काम हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर जो तो ऐसी अफवाहें या फिर ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर हम जो तो कमल का बटन दबाते हैं तो किसी और पार्टी का चिन्ह जो तो उजागर होता है, या फिर किसी और पार्टी का हम जो तो चिन्ह जब दबाते हैं तो किसी और पार्टी का चिन्ह वहाँ पर उजागर होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो काफ़ी चर्चा चल रही है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर खास करके मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं वो संदिग्ध है, उसको ऊपर लेकर जो है तो चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर बात करें तो इसके ऊपर वो लगातार चुप्पी बनाए हुए हैं और जनता या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो है तो इसके ऊपर जो है तो वो एक्शन ले, तो किस तरह से ले ये समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह से हैक करने का चैलेंज दिया गया था उसके लिए जो है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सामने आते हुए नज़र नहीं आ रही है, उनके पास इस तरह के सोर्सेस ही नहीं है कि वो उसको हैक कर सके। तो ये सबसे बड़ी बात है और राजनीतिक तौर पर जो है तो तमाम तर लोग जो है तो इसके ऊपर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वो बगैर घपलेबाजी के नहीं हुए, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन तोंडी जंग या जुबानी जंग जो है तो इसके ऊपर आम होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।